वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्टाफ लेजर मैक में तो लगा ही नहीं है, आप में भी नहीं लगा है। आप लोग मदीने वाले मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं। नबी फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ, अपने कानों से डायरेक्ट सुनता हूँ। और तुम तो इंसान हो। नबी तो फरमाते मैं तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते हैं, तो उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। और तुम नबी पे दुरूद पढ़ने की आदत डाल दो, आदत सी डाल दो। समझ रहे हैं आप? आपकी आदत है किसी की ज्यादा बोलने की, किसी की झूठ बोलने की आदत ही है ना? किसी की सियासत की बात करने की, किसी की फिल्मों की बात करने की, किसी की खाली मुड़ी गम्मास खानी करने की। बाज आदमी ऐसा कोई मकसद नहीं, खाली तो बोल रहा, जिस चौराहे पे जा रहा बोल ही रहा, किसी को बोलने नहीं दे रहा। आदत होती है, हाँ बोल ही रहा, हिसाब लगा रहा दुनिया भर तक के, कयामत तक के हिसाब लगा रहा। और नमाज जोहर की नहीं पढ़ रहा, 12 बजे कयामत तक का हिसाब लगा के तुम्हें दे देगा। फिर करीब नमाज आ गई जोहर की तो जोहर की तक नहीं पढ़ रहा, तेरा कयामत तक का हिसाब किस काम का भी? जोहर की नहीं पढ़ रहा, असर नहीं पढ़ रहा, मगरिब नहीं पढ़ रहा, ईशा नहीं पढ़ रहा, फजर नहीं पढ़ रहा। बातें इतनी बना रहा, कान खोल के सुन ले। खाली बोलने से, बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। मैदान अमल में भी कुछ नंबर होना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरे भाई? मैदान अमल में नंबर होना जरूरी है, वहां के नंबर काम करेंगे। कब्र तेरा हसाब, तेरा नसब, तेरी बिल्डिंग, तेरा खेत, तेरा चक, तेरी मोटर, तेरा समरसेबल, तेरी गाड़ी, तेरी पोस्ट, तेरे पैसे, तेरा बैंक बैलेंस, तेरे बेटे, तेरे भाई, तेरे खानदान का दबदबा नहीं देखती। कब्र देखती है तो तेरा नामा ए अमाल देखती है। वो कितना अच्छा है। हम तो मियाँ फूले पड़े हैं, नाज है। मेरा तो 40 बीघे का एक ही खेत है, समरसेबिल बीच में। मियाँ मैं किसकी सुनने का हूँ? बड़े खुश हैं हम। और लोगों नाज कर बैठे हैं इन चीजों पर। आपको मालूम नहीं है ये चीजें हमसे ज्यादा, हमसे पिछलों पर और थी। कारून पे हमसे ज्यादा माल था। शद्दाद और फिरऔन बड़ी बड़ी बादशाहत के मालिक हुए, मगर खुदा की कसम आज उनका नाम लेने वाला तक नहीं है। बताइए आप मुझे, हमारे अंदर तकब्बुर, हसद ये भरा पड़ा है। हम अपने आप को छोटा समझने तैयार नहीं है। और मेरे भाई, छोटा वही समझता है जो कुछ होता है, और जो कुछ नहीं होता वो बड़ा ही समझता है। यार अपने आप को बड़ा वही तो कोशिश करेगा करवाने की जो है नहीं, वो जो है वो क्यों करेगा? वो तो है ही। अरे भाई, जो बड़ा है वो तो है ही, वो नहीं कोशिश करेगा कि यार मुझे बड़ा बड़ा साबित करो, वो तो है ही। जो कुछ नहीं है वो कोशिश करेगा मैं कुछ हूं। जिन शाखों पर फल नहीं होते वो ऊपर उठी होती हैं, जिन पे फल होते हैं वो नीचे लची होती हैं। समझ रहे हैं आप? सेतली के लोगों, कान खोल के सुनो, बादब्बा नसीब बेअदब नसीब होता है। आप जलसे रसूल में आए हो, मेरी चंद नसीहत की बातें लेके जाओ। कोशिश करो कि अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है, जो मुत्तकी है, जो नेक है, जो खौफे खुदा से दिन के दिन गुजरते हैं, खौफे खुदा में जिनकी रातें गुजरती हैं। अल्लाह की नज़र में तो वही इज्जत वाले हैं। बाकी रहा दुनिया का माल, तो लोगों इसकी तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। माल तो अल्लाह ने जब तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ना, मिल के रहेगा। अगर पूरी दुनिया चाहे कि उस माल को रोक ले तो नहीं रुकेगा, वो आके रहेगा। और जो माल तुमसे जाना है, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, अगर वो माल, वो लुकमा तुम्हारे मुंह में भी आ गया ना, तो मुंह से बाहर निकल जाएगा। और जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में रख दिया है, जो तेरे नसीब में लिख दिया है, खुदा की कसम दो पहाड़ों के दरमियान भी होगा ना, तो वो तुझे मिल के रहेगा। इस चीज पे तेरा ईमान होना चाहिए। लोगों, झूठ बोल के कमाओगे तब भी उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है। चोरी करके कमाओगे उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। डाका
डाल कर हासिल करोगे उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, जुआ खेल के आप कमाओगे बल्कि उतना ही मिलेगा जितना लिखा है, लेकिन जुआ की नहूसत जरूर तेरे घर पे, तेरे कारोबार पे, तेरी जिंदगी पर जरूर पड़ेगी। और जब उसकी नहूसत पड़ेगी ना तो ऐसा तबाह होगा, खुदा की कसम ऐसा तबाह होगा कि ना यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा। वो मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर तूने कसम खाई है कि मैंने कमाना है मगर सच्चाई के साथ कमाना है, मैंने कमाना है, हलाल लुकमा कमाना है, हलाल रोजी अपने घर में लाना है, तेरे घर में बरकतें भी होंगी, तेरे बच्चे खा के मुतियो फरमा बरदार होंगे, तेरी नस्लें खुदा की कसम नेक होंगी। और कान खोल के सुन ले, मर गया ना तो तेरी कब्र में रोशनी होगी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत। इसको नहीं सोच रहे हैं, मर गया तो कब्र में भी रोशनी होगी। ये लुक़्मे बड़े खतरनाक मेरे भाइयों। यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, जो ये हक खाते हैं ना दूसरों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का माल खाते हैं ना, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भरते हैं, है ना। तुम्हारे धान हुए पैदा, अल्लाह करे भी कुछ के कट गए होंगे, कुछ के कटेंगे। बड़ी मूछे उठा के बताता 4 कुंटल बीघा का निकला, हाई ब्रेड था, अच्छी बात है, लेकिन उश्र भी तो निकालना है। वो कौन निकालेगा? वो आतू हक़्क़हू यौमा हसादी, वो हुक्म भी तो अल्लाह ही ने दिया ना। अगर तू उश्र निकाल देना अपनी सारी खेती का, तो सेतली में खुदा की कसम कोई गरीब नजर नहीं आएगा। और सेतली नहीं, हर गांव की बात बता रहा हूं मैं, हर गांव में अगर ज़कात और उश्र निकालना शुरू कर दो तो आज ये देखना पड़ता है कौन मदद करेगा, कौन हमें देगा। और अगर सब निकालना शुरू कर देना तो फिर ये देखना पड़ेगा कौन लेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कौन लेगा। बाज आदमी इतना अमीर है कि इतना निकाल देगा एक बार में कि एक गरीब को अगले साल इस काबिल कर देगा कि वो खुद ज़कात निकालेगा। 50-50 हजार 1-1 लाख ज़कात निकलेगी बाज आदमी की, है ना। और बड़ा सीना तान के घूम रहा, ज़कात नहीं निकाली, हम तो उसकी कोई औकात नहीं समझते। माल खा रहा है गरीबों का, हक खा रहा, तो वो हक है तेरे माल में जो अल्लाह ने ज़कात की शक्ल में रखा। काय का सीना तान रहा होगा, अमीर होगा यार, तेरी अमीरी से हमें क्या लेना देना, बात है कि नहीं है? फिर हमें क्या लेना देना, तेरी अमीरी तो हमें क्या दे देगा। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों चापलूसियां करना छोड़ दो, अमीरों की, नेताओं की चापलूसियां करना छोड़ दो। कब तक इनकी चापलूसियां करोगे? तुम एक टुकड़ा डालेंगे बस, उसके बाद भूल जाएंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर मदीने वाले की गुलामी कर ली, निगाहे करम कर दिया, एक बार इतना अता कर देंगे जब तक मरेगा, जब तक के लिए काफी हो जाएगा। आवाज जिंदाबाद, बेशक हक है। और मरने के बाद भी मैदान महशर में वही टुकड़ा जो नबी ने अता कर दिया ना, वही तुझे जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो जाएगा। दुनिया वाला देता भी है ना, तो कितना देता मालूम है दुनिया वाला? अपनी तबीयत के मुताबिक बस। आप किसी के पास जाओ, भाई मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे बच्ची की शादी करना, 500, 1000, 2000 बस। ये कह देगा चल तेरी बेटी की शादी कराऊंगा, फिर दूसरी रह गई। बात है कि नहीं? मदीने वाला जब देते हैं तो जरूरत तबीयत के मुताबिक नहीं देते हैं, नबी देते हैं जरूरत के मुताबिक। एक है तबीयत के मुताबिक, एक है जरूरत के मुताबिक। मेरी तबीयत में आया मैंने 10 रुपया दे दिया, मेरी तबीयत में आया मैंने 100 रुपया दे दिया। नबी उतना देते हैं जितनी जरूरत है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। तो देने वाला तो सच्चा वही है। लोगों की चौखटों पे कब तक पड़े रहोगे? कब तक लोगों की गुलामियां करोगे? कब तक लोगों के लिए झूठ सच बोलोगे? देने वाले मुस्तफा हैं। हराम का दरवाजा पकड़ लो, जाहिरी तौर पे मिलता हुआ नजर तो आएगा, मगर मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख रखा है। और मरेगा भी जब अल्लाह ने लिख दिया। तुम चाहे रोज बादाम खाओ, अखरोट खाओ, किशमिश खाओ, छुआरे खाओ, कुछ ना खाओ। हमने चमन पराश खाने वाले भी मरते हुए देखे, और हमने चटनी से रोटी खा के दिन भर रक्षा चलाते देखे।
क्या बात बात है कि नहीं है? बिल्कुल। ये बात मेरी गलत तो नहीं है ना? सही बात है हजरत। है? पहले मुर्गा एक आध महीने में आदमी एक आध बार खाता था। ऐसी होगी। कोई मेहमान आ गया तो पहले तो अंडे से काम चला लिया, नहीं तो फिर मुर्गा पूरे गांव में ढूंढा, कहीं मिल गया, है ना? मगर आज के 40 मुर्गों पे वो एक ही भारी होता था, जी। है भाई? ये 40 दिन वाला है और वो जो होता था बड़ा दमदार होता था। तो भाई मसला मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ने जितना लिख दिया है तेरी किस्मत में मिलके रहेगा, ये ईमान तुझे पुख्तगी के साथ होना चाहिए। और जब अल्लाह ने मौत लिख दी है तो आके रहेगी, ये भी दिल में इरादा होना चाहिए। अगर ये दिल में इरादा होगा कि मौत जब लिख दी है तो आएगी, तो आदमी ये नहीं टालेगा यार कल को तौबा कर लूंगा, क्या पता आ गई अब और मैं कल पे बैठा हूं। ये नहीं टालेगा यार मैं कल को नमाज पढ़ लूंगा, मौत आ गई अब और नमाज कल के लिए छोड़ दिया, कल को पढ़ लूंगा। यकीन रखिए कि जब लिख दी है रब ने तब आएगी। कभी कभी बेटा रह जाता, बाप चला जाता, और कभी कभी दादा रह जाता, पोता चला जाता। बात हकीकत है कि नहीं मेरे भाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस ये सोच करके चले कि यार मैंने तो हराम तरीके से कमाना ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि उनके सिर्फ दलालियों के धंधे हैं, सिर्फ दलाल। कितने लोग ऐसे कि जिंदगी में हिसाब लगा के कभी ज़कात निकाला ही नहीं ना, बस थोड़ा सा दे दिया इस मदरसे वाले की रसीद कटा दी, वो आए उनकी कटा दी, वो आए उनकी कटा दी, उसको दे दिए उसको दे दिए, बड़े फख्र महसूस कर रहा। अगर ज़कात से ज्यादा भी दे दिया ना और हिसाब लगा कर ना दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी जी। ये भी सुन लीजिए, पूरा हिसाब लगेगा, हिसाब लगने के बाद में फिर ज़कात निकलेगी, फिर चाहे थोड़ा थोड़ा करके दे दो या एक बार में दे दो, फिर अदा मानी जाएगी। ये निज़ाम है। और अरकाने इस्लाम में से है, क्या है अरकाने? जोर से बोलिए। शादी में 500 लोगों को खाना खिलाना अरकाने इस्लाम नहीं है ना। शादी में बहुत बड़ी गाड़ी देना, माँ को बालियां देना, ससुर को बाइक देना, बेटे को बुलेरो देना, ये अरकाने इस्लाम में से नहीं है। ये 3 मंजिला मकान बना के स्टील की ग्रिल लगा लेना, बहुत खूबसूरत कर लेना, ये अरकाने इस्लाम में से नहीं है जी। अगर कोई कह देना कि तू सच्चा मुसलमान नहीं है, गर्दन पे बैठ जाएगा, खून पी लेगा, मुझे तूने क्या समझाया मैं सच्चा मुसलमान हूँ? और इससे पूछ सच्चा मुसलमान कैसे बातों से होता, बिल्डिंग बनाने से होता, जूते पहनने से होता, या खेत खरीदने से होता, प्लाट खरीदने से होता, या अरकाने इस्लाम पे अमल करने से होता है? नमाज रामातार के लिए नहीं है, नमाज मुसलमान के लिए। ज़कात ओम प्रकाश के लिए नहीं है, ज़कात तेरे लिए है। वाह वाह वाह, क्या उसके लिए। एक काफिर ने 100 साल में के बाद कलमा पढ़ा, तो 100 साल की जो उम्र गुजरी एक भी नमाज का हिसाब नहीं होगा उससे। अब से कलमा पढ़ा है, अब से होगा। बेशक मुसलमान, हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है मुसलमान। गैर मुस्लिम पे है ही नहीं, ज़कात उस पे है ही नहीं। उसका तो मामला साफ एक तरफा है, उससे मामला एक तरफा है, हमेशा के लिए जहन्नम। और मेरे भाई ये ज़कात तुम्हारे लिए रखी है, और ज़कात देने के बाद कान खोल के सुनो, कभी गुर्बत नहीं आएगी अगर अल्लाह के कुरान पे ईमान रखते हो। अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सेतली में भी ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद मौजूद हैं, लाज रख ली तुम्हारी इन्होंने। वरना मैं तो ये सोच रहा था कि सब लोग जो है एक रोजा रख, वो कहते हैं कि मेरा बगैर बोलने वाला रोजा भी होता कि मैंने बोलना ही नहीं है, शादी वाला रोजा रख के आए हो ना बोलने वाला। ओ लोगो
कान खोल के सुनो, जो मैं अर्ज कर रहा हूं अब तवज्जो करो। ये अरकाने इस्लाम तुम्हारे लिए है और इसका सवाल तुम्ही से होगा। अजमेर जाना, कान खोल के सुन, कलियर जाना, कान खोल के सुन, ये बड़ी बड़ी शादियां करना, ये अरकाने इस्लाम नहीं है। तुम 11वीं में पूरे गांव को खिला दो गौसे आजम के नाम पे, ज़कात मत निकालो, एक देगची जो कबूल हो जाते। गौसे आजम तेरा बगैर ज़कात निकले वो कबूल करेंगे? बात समझ यार, जरा कर ही नहीं सकते, कितनी भी कर लो। अजीब मामला है। MBBS करा नहीं, MS करने चला। ओ MBBS पहले होता है, BA बाद में होता है, पहले इंटर होता है, हो जाएगा एडमिशन। BA में जब तक एडमिशन नहीं होगा, जब तक इंटर की मार्कशीट नहीं दिखाओगे। बोलो है कि नहीं है? है ना? ज़कात है नहीं, 11वीं करने चल रहा और बड़ा खुश है इस साल 11वीं में मौलाना मैंने 10 भगोने पकाए और ज़कात निकाली। वो नहीं पता मौलाना कैसे निकलती, ज़कात का निजाम मालूम नहीं है तुम्हें। आज मैं बिस पर कुछ तल्ख जुमले बोल रहा हूं, वो लोगों अगर अल्लाह ने नहीं दिया है कोई बात नहीं, और दिया है ज़कात निकालो। और सुनो, घर में जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, ये बेटे बेटियां भाई, ये मरने के बाद में सब लग जाएंगे मेरे हिस्से में कितना आया और मेरे हिस्से में कितनी आई। ये कोई हिसाब नहीं लगाएगा कि अब्बा पे कर्जा कितना था, अब्बा ने ज़कात निकाला था कि नहीं निकाला था, लाओ निकाल दो ना, मेरे हिस्से में कितना, वो वाला खेत तेरा, ये वाला खेत मेरा। मुकदमे लड़ जाएंगे अगर 1 इंच कम आ गई तो ये तो बताओ लोगों किसके लिए इकट्ठा करके जा रहे हो? तेरा तो वही है, हिसाब साफ रख के जा, अपना जितना माल है उसका ज़कात निकाल के जा, इसलिए कि बेटे की फिक्र तू ना कर, बेटे की किस्मत का अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह उसे भी देगा, अल्लाह ने तुझे भी दिया, अल्लाह उसे भी देगा। अल्लाह तो उसे भी देता है जो माँ के पेट में होता है, वो भी तो खाता है, ना खाएगा तो मर जाएगा। जब माँ के पेट में अल्लाह ने तेरी खाने का इंतजाम कर दिया, व्यवस्था कर दिया, और जब तू दुनिया में आया तेरे दांत नहीं, तेरी दाढ़ें नहीं, तू बड़ा कमजोर था, तेरा वजन कितना था? मुश्किल से 1.5 किलो 2 किलो, इतने से वजन में तू क्या खा सकता था? मुझे बता तो, तेरी औकात क्या थी? चलने के लिए पैर नहीं थे लोगों, वो पैर थे लेकिन चल नहीं सकता था, हाथों से अभी कुछ कर नहीं सकता है, जबान से अभी कुछ बोल नहीं सकता है ना? और न तेरे दाढ़ न दांते, अच्छे से आंख भी नहीं खुल रही है, सिर्फ रोना जानता, इसके बाद तो बोलना भी नहीं जानता तू। लेकिन अल्लाह ने तेरी रोजी का कितना मजबूत इंतजाम किया, तेरी माँ के पिस्तानों में दूध रख दिया है जो तेरी रोजी है, कितना मजबूत इंतजाम है। ये हमारी माँ बहन है, ए बैठो, ए गुड़िया बैठो, के खड़े मत, ये भेड़ वाली चाल है, अगर एक उठ गई तो सब उठ के छोड़ेगी कि चलो बैठो जल्दी से ना। इनकी चाल ऐसी है, कहीं को अगर ये चल जाए, एक चल जावे बस, फिर तुम देखो अगर पूरी ना गायब हो जाए। और मेरी तकरीर इनके लिए भी हो रही है, अगर ये घर के अंदर माहौल बना दे, खबरदार, जिस माल की ज़कात नहीं निकली, जिस खेती की उश्र नहीं निकली, उस आटे की रोटी नहीं बनाएंगे। मैं देखूं कैसे नहीं निकालेगा शोहर, बना के लाओ होटल पे। हम नहीं बनाएंगे उस आटे की रोटी, वो चावल नहीं बनाएंगे जो चावल तेरी खेती से आया, तूने उश्र नहीं निकाला है। मेरी बहनों, तुम चाहो तो अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा कर सकती हो, और इतना मजबूत कर सकती हो, इतना मजबूत, शोहर तो बाहर रहता, घर का निजाम तुम्हारे ही हाथ में रहता है। अल्लाह अल्लाह, ज़कात अल्लाह की कसम खा के कहता हूं तुम निकालो। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में एक सिक्का खर्च कर दिया जाए ना, तो उस रुपए उस सिक्के की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जमीन में डालते हो ना, तो उससे 7 बाली निकलती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। कितना हो गया भैया? एक का 700 हो गया ना, जोर से बोलो। अरे एक दाना डाला, 7 बाली निकली, हर बाली में 100 दाना, कितने दाने हो गए? 700। एक का 700 है जो अल्लाह की राह में सिक्का खर्च किया जाए। और फिर फरमाता इतना ही नहीं है, अगर अल्लाह चाहता है तो और इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है।
इससे भी ज्यादा क्या कर देता है? कभी आपने नहीं सुना होगा कि फला मदरसा बना के बर्बाद हो गया, फला मस्जिद बनवा के बर्बाद हो गया, फला गरीबों की मदद करके बर्बाद हो गया। आपने कहीं नहीं सुना होगा फला ज़कात निकाल के बर्बाद हो गया, फला ज़कात निकाल के फुटपाथ पे आ गया। ये आपने सुना होगा शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया, सट्टा खेल के बर्बाद हो गया। सुना होगा सेतनी के मुसलमानों, मेरा दावा है अगर तू कितने भी गरीबों पे खर्चा कर दे, ज़कात जितनी अल्लाह ने दी है उतनी निकाल दे, उसके अलावा भी लोगों की मदद कर दे, रब्बे काबा की कसम तू बर्बाद नहीं हो सकता, फुटपाथ पे नहीं आ सकता। इज्जत देने वाला अल्लाह है, बरकतें देने वाला अल्लाह है। मगर हमने सुना है करोड़पति था, शराब पी के तबाह हो गया, करोड़पति था, ओ करोड़पति था, जुआ खेल के तबाह हो गया। हमने सुना है सट्टा खेल के बाप की सारी दौलत में आग लगा दिया। बेशक बेशक हक बात है, बेशक बेशक हमने सुना है और हमने देखा है। खुदा की कसम आपने कहीं नहीं सुना होगा। जो लोग मस्जिद बनवाते हैं अल्लाह उनको कभी गरीब नहीं रखता है। खुदा की कसम जैसे भी लुक़्मे देता है। और ज़कात का तो निज़ाम बड़ा प्यारा है यार। और जलसे में आने वालों, अभी तुम अपने बच्चे को किसी कॉलेज में लेके जाओ, आपके करीब TMU है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, IFTM में बड़ी है। आप कहो मेरे बच्चे को कोर्स करना है, कोई सा भी ले लो, B फार्मा, D फार्मा, MBBS, कोई भी 1000 तरह के कोर्स हैं। कहेंगे ठीक है पूरा पैकेज बना के देंगे, 4 साल का कोर्स है 20 लाख का, 5 साल में होगा या 4 साल में होगा, और इसका हर साल आपको 5 लाख पहले पेशगी जमा करना होगा। पेशगी फीस जमा करोगे, हॉस्टल फीस जमा करोगे, ट्यूशन फीस जमा करोगे। आप उससे कहो भाई गारंटी है मेरा बेटा पास होगा, कहेगा गारंटी नहीं है, फीस पहले लूंगा लेकिन गारंटी कोई देता? गारंटी मुझे बताइए। भाई मैं डॉक्टर की फीस पहले पे कर रहा हूं लेकिन गारंटी तो बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई माई का लाल नहीं दे सकता। ओ भाई डॉक्टर बने ना बने ये अपनी गारंटी नहीं है, मगर फीस पहले लेंगे ये गारंटी है। यही होता। आप बीज वाले की दुकान पे जाओ, मटर बूझ जा रही है आजकल, ओ भाई मटर चाहिए, अर्किन ले लो, या कौन कौन सी चल रही है, P6 और P3 और जन काशी, उदय काशी, फला काशी, ये सब चल रही है। और भाई दे दो, लो भाई 11,000 रुपए क्विंटल, ठीक है भाई, गारंटी है कि हो जाएगी, ये इतनी निकल आएगा। कहेगा भाई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, ठीक है अच्छा बीज है, 1 नंबर का बीज है, सीड का है, लेकिन भाई तुम ये कहो कि ये इतनी निकल आएगी और बाद में कम निकले तो इसका मैं मुआवजा दूं, अपनी कोई गारंटी नहीं है। पैसे पहले बीज बाद में, खेती हो कि ना हो, है कि नहीं है? और कितनों की मारी जाती है, बोलो। आप सफर करो, मैंने दुबई जाना है, एरोप्लेन में बैठकर, कहेगा सफर बाद में, टिकट का पैसा पहले। होता कि नहीं होता? ये ऐसा होता दुबई चल के दे देंगे, यहीं पहले लेता नहीं लेता। ट्रेन का सफर करो, टिकट पहले सफर बाद में। अच्छा अब डॉक्टर के पास जाओ और भाई ऑपरेशन होगा, और भाई ये आपकी दवा चलेगी, जांचें होंगी, कितने की? बोले भाई 20,000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब गारंटी है ठीक हो जाऊंगा? बोले भाई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, 20,000 तो पहले जमा करना होगा। दवा बाद में, पैसा पहले, बीज बाद में, पैसा पहले, डिग्री बाद में, पैसा पहले, सफर बाद में, पैसा पहले। मगर ज़कात का निजाम देखो, माल पहले दिया जा रहा है, ज़कात बाद में लिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, फैजान गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब तिबला, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहिब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत। ज़कात है पहले, और 1 साल फिर गुजर जाए तेरे माल पर तो तू अब उस माल की ज़कात देगा। यार कितना अच्छा निजाम है, पहले माल बाद में ज़कात।
ऐसा है ही नहीं कि भाई पहले ज़कात दो बाद में माल आएगा ना, पहले माल आएगा फिर 1 साल तू उसको इस्तेमाल कर ले, यूज कर ले। अच्छा 1 साल से पैसे पहले निकल गया, खत्म हो गया, तब भी ज़कात नहीं देना। लेकिन अगर है तो मेरे भाइयों उस ज़कात को तुम अदा कर दो, अपने माल को पाक कर लो ताकि तुम्हारी कब्रों में पिटाइयां ना हो। मैदान महशर में उस माल को पिघला के तुम्हारी पीठ को, तुम्हारी पेशानियों को, तुम्हारे चेहरों को दागा ना जाए। और जलसे में आने वालों कसम खा के उठना, अब अगर अल्लाह ने दिया है 1 सिक्का भी ज़कात का बनेगा तो दे के रहूंगा, ना बेटे से रुकूंगा ना बेटी से रुकूंगा। यही बेटा और बेटी जब बूढ़ा हो जाना तो जब सब अलग हो जाए तो तुझे नाप नाप के दे कि अब्बा की छमाई है 2 कुंटल, 2.25 ना देगा, लेके दिखा दिए तू 2.25 इस बेटे से, जिस बेटे के लिए मरा फिर रहा था तू, और तूने ज़कात ना दी थी। हाँ यार, हमारे एक उस्ताद हैं अल्लाह सलामत रखे जामिया नईमिया में, मौलाना अकबर अली साहब क़िबला, हाँ चौधरपुर के। मैंने यार उनका एक जुमला एक बार सुना ना, खुदा की कसम दिल हिल कर रह गया। कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगे मौलाना गुलफाम यार मैं ज़कात तो निकालता ही था और मैं उश्र भी निकालता था, लेकिन एक दिन बैठा बैठा सोचने लगा कि ये जो चरई बोता हूँ मैं भैंसियों के लिए और बिरसीम बोता हूँ, मैंने आज तक इनका तो उश्र निकाला ही नहीं। आदमी गेहूं का धान का निकाल देता है, लैठी का लाई का निकाल देता है भाई, लेकिन बरसीम का कौन निकालता है, चरई का कौन निकालता है? मैं तो ये गुरझई बोता हूँ, इसका कहाँ निकालता हूँ यार। मैं सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, है तो ये भी खेती। हाय हाय हाय। कहने लगे मैंने हिसाब लगाया, मैं कब से भैंसे पाल रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 10 साल पाली मैंने भैंसे। मैंने हिसाब लगाया क्या बीघा बोता हूँ चारा हर साल, और उस बीघा में कितना निकलता, सबका हिसाब लगा के मैंने टोटल मार लिया कि 50,000 का अब तक उश्र हो गया इस जमीन का। मैंने एक बार ना हो सके तो थोड़े थोड़े करके निकाले, मगर मैंने उसका भी उश्र निकाला जो जानवरों का चारा बोता था। यार कान खोल के सुनो, अल्लाह तुम्हारे मालों में कमी नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारे मालों में बरकतें कर देगा। बेशक बेशक, हक है हक है। अल्लाह मालों में बरकत देने वाला तो रब है ना, हाय हाय देने वाला है। और ये जो बिरादरी है ना हमारी, ये तुर्क बिरादरी, अल्लाह ने सब बड़ा माल दिया। हाँ आधे हिंदुस्तान की जमीनों पर कब्जा करे पड़ी है बिरादरी। बड़ी शान से बताते हैं मेरा खेत है मौलाना 50 बीघे का एक ही है, एक ही, और रिश्ता करने जाएगा तो 2 को भी एक ही बना देगा। एक ही चक है मौलाना साहब, एक ही 50 बीघे का समरसेबल हुआ उसी में। जमीन की तो बात, वो इस रोड पे भी पड़ा, उस रोड पे भी पड़ा, और उस रोड पे भी पड़ा, अरे उधर तो बात चल रही है, और प्लाट तो भी तुमने देखे ही नहीं है मेरे। हाँ मांग तांग तो मेरी कुछ है नहीं, मगर बुलेरो की बात चल रही थी। हाय हाय, बड़ा खतरनाक बिरादरी है। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, माहौल इन 2-3 बिरादरियों का इतना खतरनाक हो गया। अभी अभी हमारे रामपुर के खासाब लोगों में ये चीज है, मस्जिद में बैठ के निकाह हो जाता है, लड़की वाला खाना तक नहीं खिलाता, कल को भाई वलीमे में आना। आज भी ये माहौल है, मगर हमारे यहाँ खुदा की कसम शादियां इतनी मुश्किल हो गई, हमने तो इतनी मुश्किल कर दी, इतनी मुश्किल कर दी, अल्लाह अकबर। शादी के नाम से जाड़े आ रहे, जाड़े के शादी होगी कैसे? बाप मरा जा रहा, बाप जवानी में बूढ़ा हो गया, मेरी बेटियां इनका निकाह कैसे करूंगा? हमने तो इतनी गलत गलत रस्में रख दी हैं निकाल निकाल के। ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, तेरे करीब मुस्तफा फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। और निकाह आसान होगा तो जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा, और हमारा निकाह मुश्किल होगा तो जिना खुद ब खुद आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, निकाह को आसान करो। और नौजवानों ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, तुमने मानना नहीं है, तुमने करना वो है। हमने दीनदार घराने में देख करके शादी करना। रही माल की बात, तो यार माल देने वाला तो रब्बे काबा है, वो जितना चाहेगा हमें अता कर देगा। मालदार ससुर जी करते हैं या अल्लाह अल्लाह करता है? बताइए, अल्लाह करता है ना। ससुर जी देंगे भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो तुझे लेना ना हुआ है, वो लेना भी तो नहीं होता। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी कभी ऐसा भी होता कि मामला तलाक का भी आ जाता, तो इसने खर्च किए थे 20 लाख, पर्चा बना के भेजता फिर 50 लाख का। अब भागा फिर रहा, मौलाना एहसान साहब पंचायत करा दो।
और जब तूने लिए थे तो मौलाना एहसान साहब से पूछा था कि हजरत जहेज ले रहा हूं मैं, जरा मुझे बता दीजिए, पंचायत करा दो। हजरत 50 लाख का पर्चा भेजा, रिश्ता हो रहा और होने के बाद में होते होते छूट गया, तो फिर उधर से पर्चा फिर आता, चाय का, बादाम का, किशमिश का, फिर पर्चा आता है ना। 2.5 लाख का हिसाब है, कर दे। तो अब कह रहा है कि भाई 2.5 लाख का हिसाब है, तो तूने इतने लंबे रखे क्यों थे, अपने हाथ पर फैलाए क्यों थे कि अब सिमट ना रहे। कह रहा मौलाना सिमटवा दो इस मामले को। तो तूने इतना फैलाई क्यों लिया था जो सिमट ना रहा। पहले ही मुख्तसर रखता कि भाई तेरे घर आकर पानी पीऊंगा, बच्ची पसंद होगी हाँ कर दूंगा, ना पसंद होगी ना कर दूंगा, बात ही खत्म है। तूने फैलाया क्यों था इतना। बात है कि नहीं है मेरे भाई। इसका अजाब भी तो दुनिया में ही देख लो, इसका रिएक्शन दुनिया में, इसका रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। जो टैबलेट जितनी जल्दी असर करती है, फायदा करती है, उतना ही हाई फाई इसका रिएक्शन भी होता है। अंग्रेजी दवा फायदा जल्दी करती है मगर रिएक्शन खतरनाक होता है। देसी दवा फायदा देर से करती है मगर रिएक्शन कुछ नहीं होता है। सादा निकाह होंगे, सादा शादियां होंगे, तो पहले तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, और अल्लाह ने करे कभी ऐसा मौका आ भी गया तो मामला फ्री में सिमट जाएगा। सही बात है, सही बात है। मेरे भाइयों, अपने दिल को नरम करो, अपने दिल में ये चीज यकीन करो कि अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मैंने मिलके रहेगा। हराम तरीके से नहीं लेना, हलाल तरीके से लेना है और अपने भाइयों की मदद करना है। अपने बस्ती में अगर कोई गरीब है उसकी मदद करना है। कोई जवान लड़की है तो उसकी शादी में उसके बाप का हाथ बटाना है। ये बड़े मामले चल रहे हैं और मैं आपको बताऊं, ये बात हकीकत बता रहा हूँ, जरा दिल पे लेके ये बात सुनना। 8 लाख मामले ऐसे चल रहे हैं जो मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली। इंडिया में 8 लाख मामले हैं ये इर्तदाद के, जो लड़कियों ने, हाँ उसमें 60% तो लड़कियां वो हैं, मैं कहूँगा कि वो बच्चलन रही या उनके घर से आज़ादी रही, लेकिन 40% बच्चियां उसमें वो भी हैं कि जो मजबूर थी, उन्हें कहीं रास्ता ना मिला। और आप जानते हो कि जब पानी भरता है जिधर रास्ता मिलता है उधर को बहना शुरू हो जाता है। हालांकि कदम उनका वो भी गलत है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों किया क्या जाए। कितने मामले हैं हमारे पास, कितने फोन आते हैं गरीब माओं के, गरीब बापों के, हजरत मेरी 2 बेटियां जवान हैं, निकाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा गुर्बत की वजह से। कोई अच्छा यार कोई करने तैयार नहीं तो कोई उसकी मदद भी करने तैयार नहीं। वो लोगों, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है तो गरीबों पर निगाह रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक शख्स मैं एक दिन पढ़ रहा था यार, एक वाकया, खुदा की कसम पढ़ाना तो रोंगटा खड़ा हो गया। एक बड़ा अमीर शख्स, बड़ा अमीर शख्स, आया कई फैक्ट्रियों का मालिक, कई कारखानों का मालिक, लेकिन दिल सख्त था। और सख्त दिल और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। बारिश 1 हफ्ता तक हो पत्थर पे बरसेगी, मगर जैसे ही रुकेगी तोड़ के देखोगे तो खुशक निकलेगा। पत्थर से एक घास का पेड़ भी नहीं जम सकता। और यही बारिश जो नरम मिट्टी पे बरसती है, ये अपने दामन में बारिश को समा लेती है। इसी से गल्ले उगते हैं, इसी से गुलाबो चमेली उगती है। दिल सख्त मत करो, किसी काम के नहीं है, पत्थर हैं ये सख्त दिल पत्थर। बारिश पहाड़ों पर भी होती है मगर घास का तिनका भी नजर नहीं आता। बारिश हमवार जमीन पे भी होती है, इसी से सुम्बुलो लाला उगते हैं, इसी से चमेली गुलाब उगते हैं, इसी से गल्ले उगते हैं, इसी से किशमिश और अखरोट उगते हैं। दिल सख्त ना करो मेरे भाइयों, और सख्त दिल तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है जी। और ईमान की अलामत ये कि दिल में नरमी आ जाएगी। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोगों दिलों में नरमी पैदा करो। अगर कोई हाजतमंद आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए तो कोशिश करो कि उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाए, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया जाए। बहुत अमीर शख्स, बहुत ज्यादा अमीर, इसके दरवाजे पे एक दिन एक साइल आ गया।
दस्तक दे दी, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दे। सख्त दिल था, बद अखलाक था, बद अखलाक था, सख्त दिल था। अंदर से इसने गालियां देना शुरू कर दी। मेरे खाने के वक्त में, मेरे डिनर के वक्त में, मेरे लंच के वक्त में आया है, उठा, उसकी मुराद को तो पूरा नहीं किया बल्कि उसको गालियां दे के, धक्के दे के अपने दरवाजे से दूर कर दिया। इस साइल ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तू मुझे और भी बुरे हाल में रख दे, मगर मुझे कबूल है, लेकिन ऐसों के दरवाजे से जाने से मैं परहेज करना चाहता हूँ। मौला तू मुझे ताकत दे के अब किसी ऐसे के दरवाजे पे ना जाऊं जो इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़े, इतनी गालियां सुनना पड़े। लोगों, देना तो रब का काम है, अल्लाह की बारगाह में उसके जुमले ऐसे कबूल हुए कि चंद दिन आए थे कि इस अमीर के कारखानों में खसारा होना शुरू हो गया, लॉस होना शुरू हो गया। आज ये कारखाना बंद, कल वो कारखाना बंद, परसों वो कारखाना बंद। एक दिन वो आया, कर्जे में चला गया, सारे कारखाने को ताले लग गए। फिर एक दिन वो भी आ गया, सारे कारखाने इसके गिरवी रख गए। फिर एक दिन वो भी आ गया, जो इसका मकान था, जिसमें रहता था, वो मकान भी बेच दिया गया। लेकिन कर्जे फिर भी खत्म नहीं होते। लोगों, कर्जों पे कर्जे हैं, कर्जों पे कर्जे हैं। हाय हाय, अल्लाह की नजर ऐसी इससे अल्लाह की मार पड़ी इसके ऊपर, अल्लाह की रहमत की नजर ऐसी फिरी कि लोगों जरा गौर करो, इतने लॉस में चला गया, अपने खाने के लाले पड़ गए, अपने खर्चे के लाले पड़ गए। अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है, ये माल किसी गरीब को भी दे सकता था, अल्लाह ने तुझे दिया है, ये अमानत है तेरे पास, इससे गरीबों की भी मदद करना। अगर इसमें ज़कात है तो वो भी अदा करना, अगर इसमें उश्र है वो भी अदा करना। लेते हुए टाइम नहीं लगता है, अल्लाह ने तुझे मालदार किया था। लोगों, साल या महीना नहीं गुजरेगा, बड़े बड़े मालदारों को हमने रोडों पे आते देखा है। ओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो, चंद दिन गुजरे थे, इस साइल की बद्दुआ ऐसी लगी कि चंद दिन में सब तबाह बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया। जी जी, यही बात है, रोड पे आ गया जी। अब बीवी का खर्चा उठाने के काबिल ना रहा जी। बीवी से बोला, बीवी शरीफ थी, नेक थी, कहने लगा मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। वजह यह है कि तेरे नान नफका की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुझे वक्त पर खाना नहीं दे सकता, मकान नहीं दे सकता, कपड़ा नहीं दे सकता, तेरी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुझे अपनी बीवी बना के रखूं। मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ, तलाक दे दिया जी। अब मैं कहीं मांगूंगा, खाऊंगा, जहां चाहूंगा जिंदगी गुजारूंगा, बसर करूंगा। अल्लाह अल्लाह, बीवी नेक थी, इससे तलाक पाई, किसी दूसरे के यहाँ रिश्ता भेजा, कहीं इसका फिर निकाह हो गया। नेक थी, हो गया निकाह। अब जो निकाह हुआ वो भी बड़ा अमीर था। अब जो निकाह हुआ वो भी बड़ा अमीर था, मगर अखलाक का अच्छा था, अमल अच्छे थे, किरदार अच्छे थे, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन रखता था, गरीबों के हुकूक अदा करता था। दोपहर का वक्त था, इत्तफाक से ही अपने शोहर को खाना खिला रही थी, शोहर सानी को, दूसरे सेकेंड नंबर का जो शोहर था, इसे खाना खिला रही थी। जलसे में आने वालों, आज इसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। जैसे ही दस्तक दी, बीवी भी नेक थी, कहने लगी ओ मेरे शौहर, अभी तूने खाने का लुकमा मुंह में दिया है, खाना खाने बैठा है, तू ना उठना, तू मुकम्मल खाना खाते रहना। जो साइल दरवाजे पे आया है, पर्दे की आड़ में रह के उसकी हाजत को मैं पूरा कर देती हूँ। पर्दे में रह करके जो भी देना है, पैसा, जो भी खाना होना, मैं दे देती। आया नेक थी, शोहर की खिदमत करने वाली थी। आज तो बीवियां ना बैठी तो कहती है जरा पानी उठाइयो, हाँ उल्टा उल्टा करा रही है, उल्टा बहुत उल्टा हो रहा, और इतना उल्टा हो रहा, बात तो हमने इतना उल्टा देखा हम आपको बता नहीं सकते। बीवी शोहर बनी बैठी और शोहर बीवी बना बैठा, बड़ा मामला है।
बाहर बड़े दबदबे दिखा रहा। देखिए हाकिम शोहर ही अल्लाह ने हाकिम शोहर क्यों बनाया? बेशक बीवी लाइफ पार्टनर है, उसकी भी इज्जत करो, बेशक इज्जत करो, इज्जत जरूरी है बीवी की भी। लेकिन अब मसला ये नहीं है कि तुम हाकिम हो तो महकूम बन जाओ। हाकिम अल्लाह ने तुम्हें बनाया, मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया औरत पर। हाँ तवज्जो कीजिए, ये तुम्हारी मार्फत है। अगर बीवी है तब वो किसी मर्द की है, बेटी है तो किसी मर्द की है, बहन है तो किसी मर्द की है। आधार कार्ड पे देख लो, जब तक शादी नहीं हुई बेटी के नाम के आगे अब्बा का नाम, और जब शादी हो गई तो शोहर का नाम। बोलो है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? मर्द के आधार कार्ड पे एक ही नाम रहेगा, शादी हो जाए या ना हो। अरे बोलो है कि नहीं है? बचपन में जो बाप का नाम था वो बुढ़ापे तक रहेगा, मगर बेटी के आधार कार्ड पे जो शादी से पहले नाम था शादी के बाद वो नहीं रहेगा। अब शोहर का नाम आ जाएगा सनौफ की जगह। ये कॉलम होता है शोहर या सनौफ, यानी बाप या शोहर, तो फिर शोहर के नाम के नाम आ जाता है। तो पता चला कि अब फला की बीवी के नाम से जानी जाएगी। हाकिम यही है। नेक बीवी थी, कहने लगी आपने भी खाना खाना शुरू किया, आप पूरा खा ले। हाजत वाला आया है, साइल आया है, पर्दे में रहकर मैं कुछ दे देती हूँ, लोगों कुछ पैसा कुछ सिक्का खाना लेके दरवाजे पे गई, पर्दा लगा है, हाथ में कपड़ा लगाया, कपड़ा लपेटा। कितना ख्याल है, शरीफ है, नेक है, कितना कितना ख्याल है। वो कपड़ा लगा के हाथ में और मुकम्मल पर्दा है, फिर उसकी हाजत का खाना पीना रुपया पैसा जो भी था ली, वो आने वाले ले 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 अपनी हाजत पूरी कर ले। अगर ऐसी बीवी अगर मिली ना खुदा की कसम, तो फिर दुनिया में तेरी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना देंगी। नेक बीवी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। इंसान पूरी दुनिया से जंग कर सकता मगर बीवी से जंग नहीं कर सकता, इसलिए कि जंग जब बीवी से होगी तो घर में होगी, और जब घर में आग लगेगी तो जलेगा। बड़े बड़े बादशाह जब मामले बीवी के आए तो फिर वहां के हथियार डालना पड़े। इसलिए बच्चियां नेक देखो, ऐसी ना हो कि मेहंदी लगवाने ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, गैर लड़कों के हाथों में हाथ दे के उनके मेहंदी लग रहे हैं पूरे बाजू तक, चूड़ियां पहननी है, मार्केटों में जाके गैर मर्द उनके हाथ पकड़ के चूड़ियां पहना रहे हैं। ऐसी चूड़ियों से नंगे हाथ उनके बेहतर थे कि गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहननी है। और शौहर तेरी गैरत कहां गई? उन हाथों को काट क्यों नहीं देता कि तू चूड़ियां गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहनने जा रही है? कान खोल के सुन, अगर पहनना है तो ला के मैं दूंगा, खुद पहन लेना। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सुनने नहीं सुनने मगर मेरे पास फरमाइश आ रही हैं और वक्त नहीं है इतना कि मैं सारी फरमाइशों को पूरा कर दूं। मैं बस थोड़ा सा जो है आपकी खिदमत और कर लूं, उसके बाद तकरीर। चलो जैसा बोलना ये जो है वही रहेगा, तुम इसको संभालो, ये करो वो करो, कुछ नहीं हो सकता, जैसा है वैसे बोलने। तो आप तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ठीक है, बस काफी है, मुझे भी बोलने में अच्छा लग रहा। हजरत बैठे और हजरत बैठकर हजरत तशरीफ फरमा और ये सब दादो तहसीन दे रहे, मेरे लिए यही काफी है। 50-50, 10-10 हजार के मजमू में तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन इन उलामा की मौजूदगी में कभी कभी बोलते हैं। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आप सुनिए, बस ये पसंद कर लें, बस काम हो गया। बस थोड़ी सी आप सुन लें। आज के माहौल हैं, जो बेटी जितनी आजाद मिजाज की जिंदगी गुजार रही है, इतने उसके रिश्ते ज्यादा हैं। हाँ, घर में एक बेटा मौलवी है, मुफ्ती 15 साल में बनता है मुफ्ती। पूछो हजरत से, एदादिया से लेके मुफ्ती तक तकरीबन 15 साल लग ही जाएगा। 10 साल का तो कोर्स है ही भाई, 2-4-5 साल हाफजे में और इसमें नाजरे में और उसमें लगी जाती है।
15 साल का मुफ्ती, और छोटे भैया ने पेशाब चेक करने का एक डिप्लोमा कर लिया हो, BMLT। मैं सही बता रहा हूं। अब रिश्ता देखने चलेगा बाप, मुफ्ती बड़ा ना तो मुफ्ती का देखने जाएगा, पहले बड़े का करेगा हर आदमी। तो पता भी चोलिया क्या कहता, अगर डॉक्टर साहब का करो तो बताओ, मुफ्ती साहब को तो मना ही करना है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मैं हकीकत बता रहा हूं मेरे भाइयों, मैं खुद देख रहा हूं माशरे में, मैं आपके दरमियान रहता हूं कि मुफ्ती साहब का तो नहीं है, वो जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने पेशाब चेक करने का वो कर लिया डिप्लोमा, रातों दिन पेशाब चेक कर रहे हैं, उनकी बताओ अगर करना हो तो रिश्ते में ही दिला दूंगा सब कुछ, शादी तक तो नौबत भी ना आगे। और ये जो मुफ्ती है क्या इसे तो कम समझ रहे हो? ये दुनिया में भी तुझे इज्जत के साथ मकान देगा, और खुदा की कसम तेरी बेटी को मरने के बाद अगर ये भी नेक रही तो जन्नत में भी अपने साथ में मकान देगा। ये बीवियां मरने के साथ, मरने के बाद अगर नेक हुई तो शौहरों के साथ रहेंगी जन्नत में भी, जैसे दुनिया में बीवी थी ऐसे ही मरने के बाद भी अल्लाह जन्नत में इन नेक बीवियों को इन शौहरों के साथ रखेगा। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अफसोस की बात साथ कहना पड़ रहा मुझे। हाँ, जो लड़की ना बेचारी नेक है, पर्दे में है, बाहया है, जिस्म की नुमाइश नहीं कर रही है, शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती है, ओछे कपड़े नहीं पहनती है, तो कह रहे बड़ी सीधी सादी सी लड़की है, कुछ मौलाना एक्टिव सी लड़की बताओ रिश्ते के लिए। तो तुझे डकैत चाहिए, बदमाश लड़की चाहिए, सीधी सादी पर्दे में रही है, सीधी सादी। अरे सुन, जब ये बेटी नेक होगी ना तो इससे पैदा होने वाले बच्चे तेरी नस्लें भी नेक होंगे। माहौल देखो, माशरे में बारात आती है ना, बारात तो इधर दूल्हा आ रहा, उधर दूल्हा रुक जाएगा, गांव के पल्ली साइड पे इधर नौजवान लड़कियां, अब देखो फीता लगाएंगी, फीता लगाने के बाद में फीता काटेंगी। क्या कर रही हो भाई, तुम्हारा काम क्या है? बोले हम वेलकम कर रहे हैं दूल्हा का, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा कौन सा हिसाब है वेलकम करने का? तुम्हारा कौन सा रिश्ता वेलकम करने का? अपने भाई को भेजना वेलकम करने के लिए, अपने बाप को भेजना वेलकम करने के लिए। वो चाहे तो दूल्हा की राहों में फूल बिछा दे, गुलफाम मना नहीं करता। दूल्हा के गले में फूलों के हार डाल दे, गुलफाम मना नहीं करता। दूल्हा की राहों में कालीने बिछा दो, गुलफाम मना नहीं करता। मगर नौजवानों, खैर मकदम तुम ही तो करोगे, ये तुम्हारी बेटियां कर रही है, ये कहां से जायज है? बारातियों का खैर मकदम फीता काट रही है ये बेटियां। और लोगों, इस रस्मों को खत्म कर दो, वरना ये रस्में तुम्हें खत्म कर देंगी। बेशक बेशक, हक है, बहुत अच्छी तकरीर। ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। या तो इन रस्मों को खत्म कर दो, वरना ये रस्में तुम्हें खत्म कर देंगी। हाय हाय, बड़े अफसोस के साथ आज हमारे माशरे में यार क्या क्या होने लग गया। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रखी हैं हमने, मस्जिदें ही बनाई हैं, बस नमाजें कितनी पढ़ी हैं उसका ना पूछो मौलवी साहब। इमामों के साथ मामले कैसे हैं? कहा साल नहीं पकड़ने देते, जनवरी से जनवरी नहीं पकड़ने देंगे। 12 महीने होते हैं, बाल बाल बस्ती में 12 महीने में 13 इमाम बदल जाते हैं। सब कमी इमाम की है, तेरी कोई कमी नहीं है। जी नहीं, चलो एक इमाम खराब हो सकता, 2 खराब हो सकता, मुझे ये तो बता दे सब खराब इमाम तेरे गांव में आ रहे हैं? हो सकता है तेरी भी कमी हो जी, अपनी नहीं देखेगा। 13 इमाम बदल गए एक साल में, 10 इमाम बदले जा रहे हैं। लोगों, इमामों के पीछे हाथ धो के पड़े, अपनी मिजाज को बदलो। लोगों, अपने तरीके को बदलो, अपने माहौल को बदलो। जरा कान खोल के सुनो, जब भीख देने के लिए दरवाजे पे आई, पर्दा में है, हाथ में भी कपड़ा लपेट लिया है। यार शरीफ जाती है, शरीफ है, क्या बात है। जब दिया तो थोड़ा सा पर्दा हट गया, पर्दा हटा तो आने वाले साइल के चेहरे पर इस खातून की, इस अमीर की बीवी की निगाह पड़ गई। निगाह का पलना था कि चीख निकल गई। निगाह का पलना था, चीख निकल गई, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी।
शरीफ शोहर खाना खा रहा था, दिल में खतरा पैदा हुआ कहीं मेरी बीवी के साथ कोई गलत काम या गलत हरकत या कोई ज्यादती तो आने वाले साहिल ने ना कर दी हो। खाना छोड़ा, नंगे पैर दस्तरखान से उठा है। उठने के बाद दरवाजे पर आया, बहुत तेजी के साथ क्या देखा कि बीवी बेहोश जमीन पर पड़ी है। आने वाला साहिल, आने वाला मंगता थर थर कांप रहा है। ये मामला क्या है? मैंने तो कुछ इससे कहा भी नहीं है, मेरी तो कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह, साहिल भागना चाहता था, साहिल छोड़कर जाना चाहता था, मगर इसने कहा खबरदार, जब तक बीवी होश में आके बयान न दे दे, जब तक तू मेरा दरवाजा नहीं छोड़ सकता, मामले की तहकीक होगी। इसकी चीख निकली तो क्यों निकली, बेहोश हुई तो क्यों हुई, मामला क्या है, इसका बयान जरूरी है। जब तक इसका बयान को मैं सुन ना लूं, तब तक मेरा दरवाजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह थर थर कांप रहा था। मामला क्या है? अगर गलत बयान दे दिया तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। ओ मुसलमानों, थोड़ी देर के बाद में बीवी को होश आ गया। शरीफ बीवी थी, सच्ची बीवी थी, शरीफ बाप की शरीफ बेटी थी। होश में आई, अल्लाह अल्लाह कहने लगा, बता क्या बात है कि आने वाले ने तेरे ऊपर कोई गलत हाथ चलाया है, या गलत जबान चलाई है, या गलत निगाह चलाई है। कहने लगी, आने वाले का कोई कसूर नहीं है। और मेरे शौहर इस पे कोई ज्यादती ना कर देना, और मेरे शौहर इस पे कोई जुल्म ना कर देना, और मेरे शौहर इस पे कोई जुमला ऐसा ना बोल देना कि जिससे इसके दिल को तकलीफ हो। इसकी कोई खता नहीं है। तो कहा, फिर चीख क्यों निकली थी, फिर तू बेहोश होकर जमीन पे क्यों गिर गई थी? कहने लगी, बात इतनी सी है, मैं इसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था, थोड़ा सा पर्दा हट गया, इत्तेफाक से मेरी नजर इसके चेहरे पे पड़ गई, बस चेहरे को देखना कथा के चीख निकल गई। शौहर बोला, इसका चेहरा तो इतना डरावना नहीं है, इसकी शक्ल तो इंसानों की तरह है, ये भी एक इंसान है, इसके चेहरे को देख के डर क्यों गई? बीवी ने बयान दिया, बीवी ने जवाब दिया, ओ मेरे शौहर, चीखने की बात ये थी, बेहोश होने की बात ये थी, जब इसके चेहरे को देखा तो इसके चेहरे को देख के इसे मैंने पहचान लिया, ये कोई और नहीं, ये कभी मेरा शौहर हुआ करता था जो कई फैक्ट्रियों का मालिक था, ये वो है। जी जी, बेशक बेशक, हक, जो कई फैक्ट्रियों का मालिक, क्या बात है, वाह, जो कई कारखानों का मालिक था। आज मैंने इसे देखा है तो हाय हाय, इसके हाल देखे, बदअखलाक था, बदअमल जरूर था, लेकिन हाय इन हालों में मैं कभी इसकी शरीक आयात हुआ करती थी, मैं कभी इसकी सौजा हुआ करती थी, मैं कभी इसकी खिदमत किया करती थी, लेकिन आज हाय हाय, मैं इन हाथों से जिसकी खिदमत करती थी, आज भीख देने आई हूँ। चीख ना निकले तो क्या हो, बेहोश ना हूँ तो क्या हो। शौहरे सानी, सेकेंड शौहर, जो अब इसका शौहर था प्रेजेंट में, जो मौजूदा हालात में इसका शौहर था, बोला, ओ मेरी बीवी, तूने इसे तो पहचाना मगर मुझे नहीं पहचाना। कहने लगी, तू तो मेरा शौहर है, वो तो ठीक है, मगर पहचान ना सकी। कहा, तो बता कौन है? कहने लगा, ये तेरा पहला शौहर है जो भीख मांगने आया है, जो मैं अब तेरा शौहर हूं। मैं वही भिखारी हूं जो इसके दरवाजे पे आया था, और इसने मुझे गालियां दिया था, इसने मुझे धक्के दिया था। किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि इसके कारखाने बिक गए और हमने खरीद लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, जवाब नहीं, जवाब। किस्मत का पहिया घूमते कभी देर नहीं लगती मेरे भाई। अल्लाह ने अगर तुम्हें अमीर बनाया है, अल्लाह ने अगर 4 पैसे दिए हैं तो मेरे भाई कभी भी दिल को सख्त न करना, इसमें नरमी पैदा करो। तेरे से किसी को तकलीफ ना हो, क्या बात है, वाह, तेरे से किसी का दिल ना दुखे रे। अगर किसी का दिल दुख गया ना, ये हुकूकुल इबाद है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। 100 हज भी कर ले तब भी नहीं माफ करेगा। गरीबों के दिल की जो आह है ना, वो अर्श से जाके टकराती है। आज फैशन बन गया गरीबों को निचोड़ना, आज फैशन बन गया गरीबों को सताना, आज फैशन बन गया है कमजोरों को पे जुल्म करना। सुन, अलैहिस्सलाहु
अहकमिल हाकिमीन, सारे हाकिमों का हाकिम अल्लाह है। एक दिन इंसाफ रब की बारगाह में भी तेरा होना है, वो बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा खतरनाक होगा। आदमी कहता ना बस ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होने वाली, बस मैं खत्म करूंगा, बस सुन ले, बड़े दिल से मैं बोलने की कोशिश बोला भी बोला। और एक बात और बताऊं ना, मेरे अंदर एक आदत है, रटी रटाई तकरीर नहीं होती। उन उलमा की जूतियां सीधी करने का ये सदका है, अल्लाह ने ये बदला मुझे दिया है। मैं जैसी कौम की हालत देखता ना उसके हवाले से तकरीर कर देता। यही बात है। और हकीम वही है ना जो नफ्स देख करके दबा दे। यही बात है रोजा। आज मालूम है क्या हो गया, अगर किसी का माल ले लिया, उसने टोक दिया ना, और उससे जरा मामला बिगड़े तो पता क्या कहता, और तुझसे लिया जा तो ले ली। कितने माल ऐसे अटके पड़े हैं, तूने टोका ही क्यों मुझे? मैं भाग तोड़ी रहा था, 4 आदमियों में मौलाना मुझे टोक दिया इसने। तुझे इतना बुरा लगा 4 आदमियों में टोक दिया? चल आज तो बुरा लग रहा, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब किबला से पूछ ले, आज 4 आदमियों का तुझे बुरा लग रहा, कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आदमी 4 नहीं होंगे, हजरत आदम से लेके और आखिर तक अव्वलीन और आखिरी सारे लोग जमा होंगे, सबके सामने तेरा नाम आया माल पढ़ के सुनाया जाएगा। रब का सामना होगा, मुस्तफा के सामने तेरा माल पढ़ा जाएगा। फला गरीब का माल मार के गया था, वहां तुझे कितना बुरा महसूस होगा। वहां सबके सामने होंगे, यहाँ तो 4 लोगों के सामने बुरा लगता। कहता मौलाना मैं तो दे देता, मैं मना थोड़ी कर रहा था, मैंने मामलात बिगाड़े क्यों मुझसे, ये तो संभाले रहते। ओ भाई, मामलात बिगड़ना और संवरना ये एक अलग मैटर है, अमानत कर्जा ये अलग मैटर है। इस बुनियाद पे माफ नहीं हो सकता कि इससे मामलात बिगड़ गए थे मौला मेरे, मैंने इसलिए ना दिए इसके, ना वो अलग है। मामलात तेरे संभले या बिगड़े वो अलग बात है। अमानत तो काफिरों की भी मेरे नबी ने संभाल के रखी है। यार जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। तुम तो कलमा पढ़े हो, अपने भाई का मार रहे हो, और हाथ तो भाई लोगों के कब्रिस्तान के करीब जिनके चक और खेत थे ना, कब्रिस्तान 20 बीघा के 15 रह गए, इसका खेत 18 बीघे का 20 हो गया। जी सही बात है ना, हक है। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाइयों, मैदान महशर में एक एक सिक्का देना है, एक एक सिक्का। और कहता ना तुझ में ताकत हो दे ले लिए, वहां कह के दिखाना तुझ में ताकत हो, दिलाने वाला रब है। अगर तुझ में ताकत हो तो रोक लिए, दे ना ले ना लिए, बल्कि ये कहा अगर तुझ में ताकत हो ठीक है मैं नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुझ में ताकत हो तो रोक के दिखाना, कल मैदान महशर में रब के सामने लूंगा। एक बात सुनो आप, और तारीख के आईने में सुना रहा हूं मैं आपको। जी जब मेरे नबी मक्का में और हिजरत की रात आई, कौन सी रात आई? साथ में अली। कौन है? जोर से बोल दो। सबसे बड़े मौलाना उस वक्त के। कौन है? सबसे बड़े मौलाना। और मौलाना की डिग्री मैंने नहीं दी, जामिया नईमिया ने नहीं दी मौला अली को, मेरे नबी ने दी। सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। बेशक हलाल अल्लाह अल्लाह। इतने बड़े मौलाना के डिग्री मेरे नबी दे रहे हैं, सबसे बड़े मौलाना नबी के शागिर्दों में। कहा इधर मक्का के लोग मर्डर करने की गरज से 40 लोग तलवारें लेके नबी के घर को घेर के खड़े हो गए। आज मौका मिलेगा किसी वक्त माज़अल्लाह मर्डर करेंगे। तवज्जो करना, जो मैं जुमले बोल रहा हूँ वो बड़े अहम जुमले, इन पर जरा गौर करना। अगर गौर कर लो तो इंशाअल्लाह गांव के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 40 लोग मक्का के आए तलवारें लेके, हर कबीले में से एक दो अफराद आए थे। कहा अगर कोई एक मारेगा तो ये जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, मामला उसका बड़ा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए सब मिलके मारो, तो फिर किसी एक के ऊपर नहीं आएगी, इसलिए सब मिलके आए थे। ये पहले मीटिंग पास हुई। नबी ने अली को बुलाया, अली पास में थे, ये सब तलवारें लेके खड़े थे। मक्का के कुछ लोगों की अमानतें
तुमने मेरे नबी के पास में रखी थी। सुनना 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 सुनना, जरा सुने सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने, बातें ना करें, जरा तुम भी गौर से सुन लो मेरी बहनों। तुम कभी चुपती नहीं, मैयत में भी चली जाओ ना तो तुम अपना अलग ही रखती हो अपना महल्ला, कभी तो चुप के सुन लिया करो। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, मैं जो बोल रहा हूँ। मेरे नबी के पास जो अमानत थी मक्का वालों की, और मक्का के लोग कौन थे? जिन्होंने कभी पत्थर मारे थे। आज तो कहता ना, तूने मुझसे तीखी नजर में बात ही कैसे करी, अब लेके दिखेगी। लेकिन मक्का के वो लोग थे जिन्होंने पत्थर मारे थे, मक्का के वो लोग थे जिन्होंने गालियां दी थी, मक्का के वो लोग थे जो तलवारें सूत के मेरे नबी पर आए थे। हाय हाय, इनसे बड़ी दुश्मनी क्या होगी? ये तो जान के दुश्मन बने बैठे थे। मगर मेरे मुस्तफा बोले, अली नबी की सीरत देखो, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन फला फला की अमानतें हैं, अली फला फला की अमानतें फला फला के हवाले कर देना, और तुम भी मेरे पीछे पीछे मदीना आ जाना। मेरे नबी बता रहे हैं, दुश्मन होना अलग है, दुश्मनी होना अलग है, और अमानत होना अलग है। अगर अमानत दुश्मन की भी हो तो उसमें खयानत नहीं की जाती है, उसकी अमानत की हिफाजत की जाती है। वाह वाह, मेरे नबी जो अली से कह रहे हैं फला फला की देना, तो दोस्त थोड़ी थे, सब दुश्मन थे। आज का क्या कहता है, एक सिक्का मत दिए एक सिक्का भी, भैया मैं तो जा रहा हूं मगर तू एक सिक्का मत देना, ये सब तलवारें लेके आए जी, इन्हें तो कोर्ट में देखेंगे। यही कहता कि नहीं कहता? अली भाई भी तो है मेरे नबी के रिश्ते से, मेरे नबी के चाचा के बेटे। ओ अली मेरे भाई, ये फला फला की अमानतें हैं, हिफाजत करना इनकी, और फला फला को सौंपना। आका वो तो दुश्मन है, दुश्मन होना अलग है। हाय 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 हाय, तभी तो अबू लहब जो नबी को गालियां देता था, जो नबी को पत्थर मारता था, उस अबू लहब का बयान बता दूं मैं आपको? कड़ा पे जाओगे? बता दूं तो सुन लो जरा। मेरे नबी ने अबू लहब के बेटे के लिए कह दिया था, अल्लाह इसको तबाह कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो एक मामला अलग है, अबू लहब ने अपने बेटे से नबी की बेटी को तलाक दिला दिया था जी, हमारे, वो मामला अलग है। मेरे नबी ने कहा, तेरे बेटे को अल्लाह तबाह कर देगा। इतना सुना अबू लहब ने सिक्योरिटी बढ़ा दी बेटे की। क्या कर दी? सिक्योरिटी बढ़ा, समझते हो ना, हिफाजती इकदामात में इजाफा कर दिया। बेटा परेशान, कहीं जाने ना दे उसे अकेला। अच्छा, नौजवान लड़के को तुम ज्यादा तालों में रखो, उसे ये पसंद नहीं है, वो जहां चाहे घूमे फिरे वो अच्छा लगता। कहने लगा, ओ बाप तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया, अब जान ही नहीं था तो 2 4 5 10 को साथ में भेजता, अब निकलने नहीं देता, पूछता, पूरी इंक्वायरी करता, कहां जा रहा, कहां से आ रहा, और मेरे बाप बात क्या है ये तो बता। अबू लहब ने कहा, तूने नहीं सुना है क्या? अरे मोहम्मद ने कह दिया है कि अबू लहब तेरे बेटे को अल्लाह बर्बाद कर दे, तेरे बेटे के अल्लाह टुकड़े टुकड़े कर दे। तो कहने लगा, वो बाप इसमें क्या टेंशन की बात है, तू तो पूरे मक्का में ऐलान करता मोहम्मद झूठे, और झूठा कोई बात कह दे तो काय की टेंशन, और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो फिर मुखालफत क्यों करता, मान क्यों नहीं लेता? जी जी, अरे बोलो बोलो, अगर झूठे हैं तो टेंशन क्यों, और सच्चे हैं तो मानता क्यों नहीं? कहने लगा, बेटे इधर आ, दीवारों के भी कान होते हैं, अकेले में सुन ले जरा। कहने लगा, ये तो ऐलान नबुव्वत के बाद का जमाना, तेरा बाप तो ऐलान नबुव्वत से पहले का जमाने की बात कह रहा कि मोहम्मद से पूरी कायनात में कोई मैंने मर्द नहीं देखा, बेशक बेशक, ना इन जैसा सादिक देखा, ना इन जैसा अमीन देखा, ना इन जैसा सच्चा देखा, ना इन जैसा रहम दिल देखा। बेटे अब तो इन्होंने ऐलान नबुव्वत कर दिया, अगर ऐलान नबुव्वत से पहले भी मुझसे कोई पूछता कि बताओ नबी किसे होना चाहिए, तो मेरा दिल कहता कि मोहम्मद को होना चाहिए। बेशक बेशक, ये खूबियां आई नहीं किसी में। तो कहने लगा, बाप मान क्यों नहीं लेता जब इतनी बात तेरे दिल में है? तो कहने लगा, बेटे बात सिर्फ इतनी है कि नबुव्वत उधर की मिल गई, इधर मिलना चाहिए थी, मामला हसद का है।
और कुछ नहीं है। और हसद दुश्मनी से खतरनाक चीज है। दुश्मन कभी तुम्हारा भाई बन सकता है, मगर हासिद को तुम कभी अपना नहीं बना सकते। ये बात याद रखना, बड़ा गहरा जुमला बताकर जा रहा हूं जो कोई हकीम नहीं बताएगा, बहुत गहरा। एक है दुश्मन, एक है हासिद। सही बात। इबलीस दुश्मन नहीं था, हजरत आदम का हासिद था। अबू जहल दुश्मन नहीं था, हासिद था। अबू लहब हासिद था, इसलिए हासिद कभी अपना नहीं हो सकता। उमर दुश्मन था, कलमा पढ़ के गले लग गया। खालिद इब्ने वलीद दुश्मन था, कलमा पढ़ के नबी का गुलाम हो गया। हासिद हमेशा जलता रहता है, दुश्मन कभी दोस्त भी हो जाता है। बेशक बेशक। अगर कोई तुम्हारा हासिद है तो टेंशन में मत पड़ना, हासिद जो है वो तुम्हारा नहीं होगा, दुश्मन तुम्हारा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। और उसके लिए तो सजा यही काफी है कि वो जल रहा है। क्या बात है, वाह। तुम क्या सजा दोगे उसे? वो तो जल ही रहा ना, रोजाना जल रहा, सुबह जल रहा, शाम जल रहा बेचारा। तो तुम्हारे उससे बढ़कर कोई सजा नहीं हो सकती है। काफी सजा है हासिद के लिए कि वो जल रहा है। हाय मैंने कुरान की एक आयत मैंने तिलावत की थी। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले वही हैं कि जिनके तकवे अच्छे हैं, जिनके अमल ज्यादा अच्छे हैं। नाज ना करो लोगों माल पर, दौलत पर, दिलों में नरमियां पैदा करो, इन सख्तियों को खत्म करो। अल्लाह ने अगर माल दिया है ना, नहीं बस बहुत हो गया। मैं कितने 11 बजे तकरीर शायद शुरू हुआ, 1 घंटा 15 मिनट तकरीर माशाअल्लाह हो गई। और हमारी बात ये हुई थी कि हमने 1 घंटा बोलना है, लेकिन आपने 1.25 घंटा सुना, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये हमारे नाजिल भाई जो हैं, इनकी मोहब्बतों में मैं हाजिर आया, वरना पूरे नवंबर पूरे अक्टूबर मेरी कोई तारीख खाली नहीं थी। ये भी कहाँ से कैसे कैसे गुंजाइश निकाल के मैं हाजिर आया। अभी मेरी ट्रेन है मुरादाबाद से, कल मुझे तकरीर आरा बिहार में करना है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह सफर को आसान फरमाए। ओ लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने मौत का वक्त भी मुतय्यन कर दिया है, और कितना मालदार रहेगा अल्लाह ने ये भी तेरी किस्मत में लिख दिया है। बस इस बात, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। ये चीजें अपने जहन में बसा के रखो मेरे भाइयों। नमाजें वक्त पर पढ़ो। अगर आप नमाजें नहीं पढ़ते तो कान खोल के सुन लें, आप गरीब हैं। नबी फरमाते हैं वो शख्स अमीर है कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। नबी ने उसे अमीर कहा है। नबी ने फरमाया वो शख्स गरीब है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरे हो। अमीर वो नहीं जिस पे सिक्के ज्यादा हैं, अमीर वो है जिस पे अमल ज्यादा है। अल्लाह ताला हमारे अमल की हमें इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।